आज से हम लाइट स्टार्ट कर रहे हैं और पहला लेक्चर है ये मेरा, पहली क्लास होगी लाइट की। ये लाइट चाहे किसी भी कंपटीशन में आए, चाहे किसी क्लास में आए, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो और कोई भी कंपटीशन हो, यहाँ तक कि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मैं सारी चीज़ें कवर करके चलूँगा, ऐसा कराते हुए चलूँगा लाइट को, ताकि आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा और मैंने सोचा है कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको पढ़ाता हूँ एक बार में। जैसे अभी आज हम लाइट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, जितना भी लाइट के बारे में पॉसिबल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है डेफिनेशन की, परिभाषाओं की। लाइट की परिभाषाएं आप जितनी बुक्स देखेंगे, हालांकि मैंने भी कई बुक्स में देखा है या पढ़ा है, बहुत सारी परिभाषाएं दे रखी हैं। तो वो परिभाषाओं के बारे में मैं आपको जो उनमें से ठीक लगती है परिभाषा, जैसे पहली जो और सबसे आसान जो सबसे बेहतर जो मानी जाती है पहली परिभाषा प्रकाश के बारे में अगर आप देखना चाहें तो आप जनरल सी बात है, वह कारक या वह जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, बस प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ये तो होगी सबसे आसान परिभाषा जो जनरली हम जानते हैं और लगभग पढ़ भी रखी होगी। अब इन्हीं परिभाषाओं में कुछ थोड़ा सा अलग अलग बुक्स में, वैसे ये मैं जो लेके चल रहा हूँ ये NCERT के बेस पे लेके चल रहा हूँ। भारतीय कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक बात भी नहीं छोड़ूंगा और छोटे टॉपिक्स में इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा प्रकाश कहलाता है, ठीक है। अब एक दो परिभाषाएं मैं लिख दे रहा और भी क्या होता है, कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें अंधेरे में दिखाई देता है, ये होगी दूसरी डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन होती है, आपको जो अच्छी लगे आप वो पढ़ लेना। हालांकि ये पूछी जाती है जब आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं या कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में आप जब देखते हैं तो अलग अलग परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। ये आपको दे रखा होगा, कोई सी भी उनमें ऑप्शन में दे रखी होगी और आपसे कहा जाएगा बताइए निम्न में से कौन सी परिभाषाएं प्रकाश के बारे में कौन सा कथन ठीक है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तीसरी परिभाषा हम देख सकते हैं, ठीक है। पहली देख ली, दूसरी देख ली, तीसरी। अब क्या है, तीसरी परिभाषा क्या हो सकती है, कहते प्रकाश वह बाहरी कारक है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कहने का मतलब ये है, आप कितनी भी परिभाषाएं पढ़ लीजिए, ये जो सबसे पहली परिभाषा मैंने आपको बता दी यही बेस है कि प्रकाश वह है। अब प्रकाश ऊर्जा है, तरंग है, क्या है, इसके बारे में जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बारी बारी से सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। इसलिए मैं बहुत बेसिक से लेकर, यानी बेस जिसने कभी भी प्रकाश नहीं पढ़ा है उसकी भी समझ में आ जाए तो आप ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि ध्यान रखें प्रकाश के बारे में, वह जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। बस
ऊर्जा है, कारक है, इन सब के बारे में तो बाद में हम बात करते रहेंगे, है ना। अब प्रकाश हो गया, तो प्रकाश मैं सोच रहा कि एक दिन में छोटा टॉपिक ही बनाया करूं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद जैसे जनरल सी बात है, जब हमने प्रकाश पढ़ लिया तो प्रकाश के बाद हमारे पास पढ़ने के लिए क्या रह जाता है, प्रकाश को जान लिया। अब किसी को जब हम जान लेते हैं तो उसकी क्वालिटी जानते हैं, यानी कि प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसा अभी प्रकाश के क्या गुण होते हैं, क्या कौन है प्रकाश, क्या है ऊर्जा है, तरंग है, क्या है, ये सारी चीज़ें प्रकाश के, यानी बेसिक से आप अगर पढ़ते चलेंगे कोई दिक्कत ही नहीं। परिभाषाएं आज हमने देख ली, गुण देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं सोच रहा छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अगर बड़ी तो बड़ी बनाऊँगा। फ़िलहाल तो ये आशा करता हूँ ये समझ में आया। ठीक है।